हेलो नमस्कार साथियों। आज मेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट और आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% आपको थ्योरी सिखाया जाएगा। देखिए, किसी चीज़ की अगर कोई भी कुछ करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसका एक बेस बनता है। सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है। वैसे ही अपने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर, थ्योरी के अंदर या अपनी पूरी ट्रेड के अंदर या कोर्स के अंदर एक बुनियाद होती है, वो है अपना वीसीआर साइकिल। क्या है कि अपना जो ये वीसीआर साइकिल है, पूरा क्या है, पूरा थ्योरी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है पूरा वीसीआर साइकिल पे है। अगर आपने वीसीआर साइकिल को समझ लिया, इसका मतलब आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझ लिया। तो उसी के बारे में आज अपने क्या करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि वीसीआर सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उसकी कार्यविधि होती है। तो आइए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है, अपना टॉपिक रहने वाला है, वो है अपना वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, जिसका शॉर्ट नेम है VCR। ठीक है, उसका ही फुल फॉर्म होता है अपना वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तो ये एक साइकिल प्रोसेस है। इसमें कैसे काम करता है, कैसे कूलिंग प्रदान करता है, क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो आइए पहले चलते हैं अपने। ये जो सिस्टम मैंने आपको, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे, ये है आपका बीसीआर साइकिल। ये क्या है? बीसीआर साइकिल है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, आज इस वीडियो में अपने समझेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल्ली वॉच करिए, जिससे आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, ये जो है सबसे पहले इससे चलते हैं। इसका नाम है कंप्रेशर। ठीक है, ये है कंप्रेशर। देखिए दोस्तों, अपनी एक बॉडी है। ठीक है, अपनी बॉडी है, इसका भी एक मेन पार्ट होता है जिसको अपने हार्ट बोलते हैं। हार्ट, जो दिल होता है ना, दिल अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर ये दिल बंद हो गया तो अपना शरीर पूरा बंद हो जाएगा, अपने डेड, अपने मर सकते हैं, मर जाते हैं। वैसे ही क्या होता है, बीसीआर साइकिल में भी एक हार्ट का काम करने वाला ही कंप्रेशर होता है। ये क्या करता है, इसको ही क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। अपने रेफ्रिजरेशन साइकिल का दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। अगर ये बंद हो गया, ये खराब हो गया, तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, इसका नाम है आपका कंप्रेशर। अब कंप्रेशर क्या काम करता है? कंप्रेशर करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेशर का काम है कंप्रेस करना। किसको कंप्रेस करेगा? रेफ्रिजरेंट को। अपने को इतना पता है कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ठंडा करने के लिए अपने एक रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट, कोई भी रेफ्रिजरेंट, R134 हो सकता है, R22 होता है, जितने भी रेफ्रिजरेंट है उसका यूज करके उसको ठंडा करते हैं। तो वो क्या है, वो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर होता है, कंप्रेसर के अंदर अपने चार्जिंग करते हैं, चार्ज करते हैं लिक्विड अवस्था में। उसके बाद क्या करते हैं, जो कंप्रेसर होता है उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर दोनों क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कौन करता है? कंप्रेसर करता है। उसका, इसका क्या करता है, यहां से जो निकलता है उसका क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, देखिए कैसे करता है। इसके अंदर क्या होता है, ये हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर है। पहली बात तो ये हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर है। इसके अंदर क्या होता है, पिस्टन लगा होता है। पिस्टन क्या करता है, टीडीसी बीडीसी मोशन में ऊपर नीचे करता है। एक तरफ से शक करता है, एक तरफ से डिस्चार्ज करता है। जिससे क्या करता है, उसका प्रेशर, उसका जब एरिया, किसी चीज के एरिया अपने कम कर देंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होता है। ये अपनों ने पढ़ा है। इसमें ही क्या है, अगर इसका क्या करेंगे, एरिया जब कम कर देंगे तो इसका प्रेशर जो होगा और टेम्परेचर होगा वो खुद ही इंक्रीज होने लग जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो बढ़ने के बाद क्या करेगा, यहाँ एक डिस्चार्ज लाइन होता है। डिस्चार्ज लाइन क्या होता है, ये रही डिस्चार्ज लाइन। इससे क्या करता है, वो आगे निकलता है। किस फॉर्म में रहता है वो? रेफ्रिजरेंट का भी फॉर्म होता है, लेकिन लिक्विड और वेपर के फॉर्म में रहता है। तो जब वो डिस्चार्ज के लाइन के माध्यम से जब बाहर निकलता है, जब लाइन में जाता है, तो क्या करता है, ये अपना जो है डिस्चार्ज लाइन है। DL से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ उसको, DL से डिस्चार्ज लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन है।
ये क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन अपनी पतली होती है। पहली बात तो ये, जो कॉपर का पाइप जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो पतला बनाया जाता है। किस लिए, आइए समझते हैं। देखिए, जब यहाँ से हाई प्रेशर, जब कंप्रेसर क्या करती है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करती है, तो क्या करता है, डिस्चार्ज लाइन से होते हुए वो कंडेंसर में जाता है। किस, देखिए अब यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज लाइन में कैसा उसका प्रेशर रहेगा, कैसा टेम्परेचर रहेगा, वो देखिए। यहाँ डिस्चार्ज लाइन में उसका प्रेशर रहेगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। उसका एक तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा और प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। और किस अवस्था में रहेगा वो, तो वो रहेगा आपके वेपर अवस्था में, वाष्प के अवस्था में रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए वो अपना आपका रेफ्रिजरेंट वेपर अवस्था में कहाँ जाएगा, इसके अंदर, ये पार्ट का नाम है आपका कंडेंसर। इस पार्ट का नाम क्या है, कंडेंसर नाम है, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है, कंप्रेसर आपको पता है कि उसने क्या किया, रेफ्रिजरेंट का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब टेम्परेचर भी है हाई, प्रेशर भी है हाई, किसी एक चीज को कम तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो कंडेंसर है वो क्या करता है, उसके टेम्परेचर को कम करता है। पहला काम ये हो गया, उसका टेम्परेचर को कम करता है। दूसरा, वह वेपर इस लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से वो किस में आ रहा है, वेपर अवस्था में आ रहा है ना, तो उस वेपर को क्या करता है, नीचे आते आते तक यहाँ तक लिक्विड में चेंज करता है। दूसरा काम वेपर टू लिक्विड में चेंज करना। तीसरा, हीट रिजेक्ट करना, हीट को रिजेक्ट कर देता है ये। इसके अंदर क्या होता है, जब ये जाता है डिस्चार्ज लाइन से तो ये पूरी गर्म हो जाती है पाइप। क्यों, क्योंकि इसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, तो वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो इसके अंदर से क्या होता है, अपने आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे ब्लैक रंग का आपने देखा होगा पाइप, वो ही है कंडेंसर। उसमें क्या होता है, आपके ये फिन्स भी लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं। अब फिन्स का क्या काम है, देखिए फिन्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसका एरिया को कम कर सके। अब देखिए, अपने को पता है कि इसका, अपने को पता है यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर को कम कर रहा है। कैसे कर रहा है टेम्परेचर कम, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे जो टेम्परेचर कम कर रहा है, तो यहाँ जो मीडियम यूज किया जा रहा है, एयर का मीडियम यूज किया जा रहा है। कई जगह बड़े बड़े प्लांटों में देखोगे तो वहां आपको वाटर का भी मीडियम आपको मिलेगा, बट अपने रेफ्रिजरेटर में क्या है, यहाँ एयर का, एयर मीडियम जो है यूज किया जा रहा है, इसको ठंडा करने के लिए, उसका टेम्परेचर को कम करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर जब कम, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर टू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। पहला काम मैंने आपको बताया क्या, कि एक तो ये क्या करेगा, उसका टेम्परेचर कम करेगा। दूसरा, टेम्परेचर कम कर देगा तो वेपर टू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद उस जो गर्म है, जो हाई टेम्परेचर में है, वो हाई प्रेशर है, उसका हीट जो होता है उसको रिजेक्ट करने का भी काम करता है कंडेंसर, ठीक है। वो एयर के माध्यम से कर सकता है और वाटर के माध्यम से भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था कंडेंसर का काम, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां तक तो ये वेपर में आ रहा है। जब इसको एयर लग रहा है, एयर मीडियम लग रहा है, तो क्या हुआ, नीचे आते आते तक ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, फिर नीचे तक लास्ट तक आते आते यहां तक लिक्विड में हो जाएगा। ये वेपर था ऊपर, नीचे आता तक कि क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये है कंडेंसर का काम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कंप्रेसर आपको बता दिया गया है, कंडेंसर आपको बता दिया गया है। आगे चलिए, आगे क्या होता है, दो चीज आपने पढ़ लिया। आगे देखिए, आगे क्या है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है आपका फिल्टर ड्रायर। इस पार्ट का क्या नाम है, फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर क्या काम करता है, देखिए फिल्टर ड्रायर, फिल्टर कहाँ, आपने नाम सुना होगा, फिल्टर का मतलब किस चीज को साफ करना। अपने घर पे वाटर आरओ वगैरह होता है तो उसके अंदर पानी को साफ करने के लिए एक फिल्टर वगैरह यूज होता है, ठीक है। छानना, किस चीज को छानने को ही फिल्टर बोलते हैं अपने, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो क्या होता है, कुछ कण, कंप्रेसर के अंदर ऑयल्स होते हैं, कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कुछ, वो क्या होता है, वेपर के साथ हाई प्रेशर के साथ नीचे आ जाते हैं। जब वो लिक्विड में चेंज होता है तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा दिखने लग जाता है लिक्विड में। तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक फिल्टर ड्रायर लगाया गया है, वो क्या करता है,
उस छोटे से पार्ट्स को छान लेता है, मतलब आगे नहीं जाने देता, छोटे से पार्ट को यहाँ पे छान लेता है। उसके बाद ये तो फिल्टर का काम। अब है ड्रायर। ड्रायर क्या होता है? ड्रायर देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर वॉशिंग मशीन है तो वहाँ एक ड्रायर का ऑप्शन भी होता है ना। उसका मतलब क्या है कि कपड़े को सुखाता है ना वो। वैसे ही अपने देखने सिस्टम में क्या करता है, एक मतलब ड्रायर लगा होता है इसी के अंदर, सिलिका जेल होता है इसके अंदर। वो क्या करता है, उसके अंदर आने वाले, अब इसके अंदर से कोई ऑयल के कण है या कोई भी एयर का कण है, कोई भी मॉइस्चर है, उसको क्या कर सकता है, ये आगे जाएगा तो खराबी कर देगा उसके लिए। तो वो क्या करता है, यहाँ पे उसको सुखा लेता है, यहाँ पे उसको सुखा देता है, बिल्कुल सुखा देता है। जिससे क्या होता है, अपना रेफ्रिजरेंट बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है अपना रेफ्रिजरेंट। उसमें ना कोई पार्टिकल्स है और ना ही कोई क्या है, कोई ना ही कोई आपका मॉइस्चर है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से जब ये अपना रेफ्रिजरेंट निकलता है तो एक एक पार्ट सबसे ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या लगा होता है आपका, कैपिलरी ट्यूब, जिसको अपने एक्सपांसन वाल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो घरेलू रेफ्रिजरेटर है या छोटे जगह पे क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है। ठीक है। बस बड़े प्लांट में एक्सपांसन वाल आ जाते हैं, अलग अलग वाल होते हैं, बट इनमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है, देखिए फ्रेंड, कंडेंसर ने यहाँ पे क्या काम किया था, इसका टेम्परेचर को कम कर दिया था, टेम्परेचर कम किया था। अब अपने पास एक चीज बचा है और वो है आपका प्रेशर। प्रेशर तो अभी है ना, कूलिंग करने के लिए प्रेशर को भी घटाना पड़ेगा अपने को, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वही देखिए कौन कर रहा है, वही आपका ये जो कैपिलरी ट्यूब है वो क्या करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए कैसे करेगा कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी मैंने लाइनें बनाई है। क्यों? कैपिलरी ट्यूब होता ही ऐसा है, बिल्कुल छोटा, उसका जो छिद्र होता है बिल्कुल छोटा होता है, उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट अंदर जाता है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ पे फिल्टर ड्रायर नहीं लगाएंगे तो कोई पार्टिकल्स है या कोई मॉइस्चर है वो इसके अंदर चला जाएगा। अब ये एरिया है, जो ये पाइप है, कैपिलरी ट्यूब जो है बिल्कुल छोटा होता है, अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह कुछ भी आ जाता है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल ब्लॉक कर देगा उस पाइप को। ब्लॉक करने के बाद अपना सिस्टम बंद हो जाएगा, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर आगे नहीं बढ़ने देगा तो खराब ही हो जाएगा ना वो। तो इसलिए क्या फिल्टर ड्रायर का पहले यूज किया जाता है, जिससे क्या करे, वो बिल्कुल छान ले, बिल्कुल सही कर दे, बिल्कुल सुखा ले। उसके बाद आगे क्या करें, रेफ्रिजरेंट को कैपिलरी ट्यूब में जाने दे। कैपिलरी ट्यूब में जाने के बाद वो क्या करेगा, टेम्परेचर अपना कंडेंसर ने कम कर दिया, अब क्या करेगा, प्रेशर अपना पड़ा है, अपना प्रेशर जो है हाई प्रेशर वो आपका बचा हुआ है, वो कौन कम करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन मैनेज करेगा, कौन बैलेंस करेगा, कैपिलरी ट्यूब करेगा। उसको बैलेंस जो करेगा वो आपका कैपिलरी ट्यूब करेगा। ठीक है। उसको बैलेंस करेगा, बैलेंस बना के रखेगा। क्यों करेगा, आप देखिए, अपने उसका प्रेशर कम क्यों करना है, आगे समझिए। आगे जो ये पार्ट्स है फ्रेंड, ये पार्ट है, उसका नाम है आपका इवोपरेटर। ठीक है, उसका नाम है इवोपरेटर, जिसको अपने कूलिंग कोयल के नाम से भी जान सकते हैं, चिलिंग एरिया समझ सकते हैं, कूलिंग एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, उसका ही नाम है इवोपरेटर, ये कूलिंग एरिया रहता है। अब देखिए यहाँ पर कूलिंग कैसे हो रहा है, आइए देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर अपनों ने क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्यों? देखिए, कोई भी है, आप कहीं रास्ते पे आप 60 की 70 की स्पीड में बाइक चला के किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं फ्रेंड। अब देखिए, अगर आप जा रहे हैं तो आस से पास से जो भी आपका दुकान है सामने या इधर उधर, जो भी लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी दुकान है, कुछ भी है, 60-70 की स्पीड में या 90 की स्पीड में आप जा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं देख पाओगे आप कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ चीज़ की दुकान है, किसी चीज़ का शॉप है, कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है। अगर वही आप 10-12 या 15-16-20, ठीक है, 20-25 डिग्री, सॉरी 20-25 के प्रेशर पे, 20-25 की स्पीड पे या 30 की स्पीड पे आप जब जाओगे उस रास्ते से तो आपको पता चलेगा ना, हाँ यहाँ पे लालू जी की दुकान है या शर्मा जी का लड्डू का शॉप है, या वो पता चलेगा ना फ्रेंड कि दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि आप उसका क्या है, स्पीड कम कर रहे हो, आप स्पीड कम से जा रहे हो, और किसी स्पीड से आप ज़्यादा जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही काम क्या कर रहा है, यहाँ पे करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ खाद्य सामग्री रखी हुई है। मान लीजिए कोई कोली के अंदर आपने पानी रखा है, इसको बर्फ में, आइस में बनाने के लिए, ठीक है, आइस में बनाने के लिए कोई रखा हुआ है आपने। ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करेगा, इसको हीट को भेजने लेने के लिए क्या करना चाहिए, इसको समय चाहिए ना,
एक टाइम चाहिए उसको, उस हीट को लेने के लिए, किस चीज़ की भी हीट लेने के लिए। ठीक है, आप बाहर गर्मी में से आते हैं, एकदम से आप पंखे के नीचे बैठ जाओ, एकदम से तो आप ठंडा नहीं हो जाते, समय लगता है ना उसको ठंडा करने के लिए। आपकी हीट को वो लेता है पंखा, आपकी हीट को फैला देता है, तब क्या करता है, आपने कूल महसूस करते हैं। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे, जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट किसके अंदर जा रहा है, इवोपरेटर के अंदर जब जाता है ना, आपने देखा होगा कहीं आप नाई वाले दुकान में बैठे हैं बाल कटवाने के लिए, तो एक स्प्रे, एक बोतल में पानी भरा होता है, उसमें स्प्रे करके आपके बालों में मारा जाता है। उससे क्या होता है, आपको ठंडा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे होता है, जब रेफ्रिजरेंट को बिल्कुल छोटे छिद्र से निकाला जाता है तो बिल्कुल बौछार के तरीके से वो निकलता है, और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और वो क्या करता है, आस आस पर वो क्या करता है कि जो सामने जो भी चीज़ होता है उसके अंदर क्या होता है, वो लिक्विड में हो जाता है, और जो जिस एरिया में जो भी कुछ हीट है उसकी हीट को वो क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है, उसकी हीट लेने लग जाता है, उसकी हीट लेने लग जाता है। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे पानी में रख दिया यहाँ पे, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, किस में आ रहा है, लिक्विड में जा रहा है, वो लिक्विड में, लिक्विड में वो क्या करे, आइस जो है अपनी हीट, पानी की हीट होती है ना, वो पानी की हीट कौन ले लेगा, ये ट्यूब ले लेगा, ये रेफ्रिजरेंट ले लेगा, और क्या करेगा, इसके हीट लेने के बाद इसको बर्फ में जमा देगा, बर्फ में जमा देगा। उसके बाद क्या करेगा, अब मान लीजिए अब ये लिक्विड फॉर्म में था अंदर, तो अब इसने हीट ले लिया, हीट ले लिया तो किस में चेंज हो जाएगा, ये वेपर में, वेपर में चेंज हो जाएगा। इसकी हीट लेने के बाद ये वेपर में चेंज हो जाएगा, और ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, बिल्कुल कूलिंग हो जाएगा। क्यों, कंप्रेसर को क्या चाहिए, जब वेपर में वो भेज रहा है तो वो कह रहा है मेरे को वेपर ही में चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका हीट क्या करेगा, ये ले लेगा, जिसको वेपर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंडेंसर क्या काम कर रहा था, वेपर टू लिक्विड में कर रहा था ना, वैसे यहाँ इवोपरेटर क्या काम कर रहा है, लिक्विड टू वेपर में चेंज कर रहा है यहाँ पे उसकी अवस्था, तो वो वेपर में हो जाएगा और यही कंप्रेसर में आगे चला जाएगा। यही है पूरा साइकिल। ठीक है, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है, किसको करता है, रेफ्रिजरेंट को करता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज लाइन से वेपर अवस्था में रेफ्रिजरेंट को छोड़ता है, जाने देता है, किस किस चीज में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर। उसके बाद क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, उसका टेम्परेचर को कम करता है, उसको वेपर टू लिक्विड में करता है, किस मीडियम से करता है, एयर के मीडियम से करता है। उसके बाद देखिए लिक्विड आ गया आपके फिल्टर ड्रायर के अंदर, फिल्टर ड्रायर क्या काम करता है, फिल्टर ड्रायर क्या करता है, उसको फिल्टर करने का, उसको छानने का काम करता है, और एक ड्रायर का काम, उसको सुखाने का भी काम करता है। उसके बाद आ जाता है आपका कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब आ जाता है, वो क्या करता है कि ये देखिए उसका दाब, अब वहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया, यहाँ प्रेशर कम कर देगा ये। ठीक है, इसको एक्सपांसन वाल्व भी बोलते हैं। उसके बाद इवोपरेटर, जिसको अपने कूलिंग एरिया बोलते हैं, बोल सकते हैं, कूलिंग कोयल भी बोल सकते हैं, यहाँ ठंडक रहता है पूरा ये। उसके बाद जो ये लाइन होता है जो वापस कंप्रेशर में आता है उसको सक्शन बोलते हैं, और सक्शन हमेशा मोटी लाइन होती है। जैसे ये आपकी है डिस्चार्ज लाइन, तो क्या आपकी सक्शन लाइन मोटी होगी, क्यों, अब ये समझिए। डिस्चार्ज लाइन जो रहेगा आपका पतला इसलिए बनाया जाता है कि जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जब निकलता है कंडेंसर के अंदर जाने के लिए, तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर जो दोनों रहे वो मेंटेन रहे। अगर लाइन बड़ा बना देगा तो उसका एरिया ही बड़ा बन जाएगा, तो एरिया बड़ा बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटने लग जाएगा। उसके टेम्परेचर को और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए उसके लाइन को क्या करते हैं, छोटा बनाया जाता है, और सक्शन का लाइन मोटा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पूरा साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी थ्योरेटिकल वीडियो आपको देखने को मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।